इसमें कोई संदेह नहीं है। राम ने ब्रह्मा की बातें सुनकर विभीषण से कहा कि आज मूलकासुर के यज्ञ में विघ्न डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सीता यहाँ आ जाएं, तब वानरों को उसके यज्ञ में विघ्न डालने की आज्ञा दी जाएगी। फिर राम गरुड़ से कहने लगे, तुम जाओ और सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ ले आओ। चलते समय रास्ते में हनुमान जी दुष्टों से उनकी रक्षा करते रहेंगे। रामचंद्र की आज्ञा को सादर स्वीकार करके वे दोनों वहां से अयोध्या के लिए चल पड़े। सीता अयोध्या में श्री राम का स्मरण करती हुई उनके वियोग से व्याकुल रहा करती थीं। थोड़ी देर बाद गरुड़ और हनुमान जी अयोध्या पहुंचे। राम के आज्ञानुसार सीता उसी दिन कुछ ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा अग्नि को साथ लेकर गरुड़ पर जा बैठी और अयोध्या से निकली। सीता गरुड़ पर सवार हुई। हनुमान जी सीता की रक्षा करने लगे और सीता रास्ते के अनेक देशों को देखती हुई लंका की तरफ चली। इस प्रकार बहुत शीघ्र लंका में पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी वहां कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वहां पहुंची तो उतरकर उन्होंने रामचंद्र को प्रणाम किया। इसके बाद दूसरे दिन राम ने स्नान किया, सीता को भी स्नान करवाया और सब अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या एवं उनके आवाहन तथा विसर्जन की रीति सिखलाई। सीता की छाया को रथ पर सवार कराया गया, जिसका दारुक सारथी था। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं गदापद्य उसमें रखे थे और रथ के ऊपर गरुड़ से अंकित पताका फहरा रही थी। उस पर बढ़िया छत्र लगा था और सुवर्ण के दंड लगे 2 सफेद चामर रखे थे। उसी समय राम के द्वारा प्रेरित वानर लंका में पहुंचे और उन्होंने मूलकासुर को हवन कर्म से विचलित कर दिया। फिर लौटकर वे वानर राम के पास पहुंचे और सब समाचार सुनाया। उधर मूलकासुर कुपित होकर रथ पर जा बैठा और संग्राम के लिए चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में एक जगह उसका मुकुट माथे से खिसककर जमीन पर गिरा और वह स्वयं भी फिसलकर गिर पड़ा। फिर भी वह लौटा नहीं, उसी गर्व के साथ रणभूमि में पहुंचा। इधर सीता भी रथ पर बैठीं और अपने लक्ष्मणादि वीर सैनिकों के साथ रणभूमि की ओर चल पड़ी। इसके अनंतर उस छायामी सीता ने अपने धनुष का विकराल टंकार किया और संग्राम भूमि में जा डटी। तब मूलकासुर ने भी उन्हें देखा। उन्हें देखकर कुंभकर्ण के बेटे ने घबराकर कहा, तुम कौन हो? यहाँ युद्ध करने के लिए क्यों आई हो? इन बातों का उत्तर दो और यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हो तो मेरे आगे से हट जाओ। स्त्रियों से नहीं लड़ना चाहता। थोड़ी ही देर बाद प्रमुख सीता आकाश में राम के साथ विमान पर बैठी हुई दिखाई पड़ी। वहां से पर्वतों को भी डरा देने वाले स्वर में सीता कहने लगी, सुन मूलकासुर, इस समय उग्र रूप धारण किए मैं चंडिका सीता हूँ। आज तुम्हें मारकर ही मैं जाऊंगी। इतना कहकर सीता ने अपना धनुष उठाया और तड़ातड़ 5 बाणों से मूलकासुर पर प्रहार किया। इसके अनंतर उस दैत्य ने भी अपना धनुष संभालकर सीता के ऊपर कई बाण चलाए। उन दोनों के उस तुमुल युद्ध को देखने के लिए वहां बहुत से राजे तथा वानर पुष्पक विमान पर बैठे थे, जिनको हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से जीवित कर दिया था। थोड़ी देर बाद वानरों ने देखा कि राम जी सीता माता के साथ कल्पवृक्ष की छाया में स्वर्णष्टित आसन पर बैठे हैं। दासियां पंखा झल रही हैं और उनके आगे पीछे तकिया लगी हुई हैं। रामचंद्र जी वहीं से बैठे छाया में सीता तथा मूलकासुर का युद्ध देख रहे थे।